नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। घूमने फिरने का तो मुझे बड़ा शौक है, आप सबको भी बड़ा शौक होगा। तो फिर आज हम बात करते हैं टूरिज़्म की, और टूरिज़्म के एक नए कलेवर की बात करते हैं। आपने हलाल फूड के बारे में तो बहुतों से सुना होगा। आप जानते होंगे हलाल फूड किसे कहते हैं। वह खाद्य पदार्थ जिसको तैयार करने में मुस्लिम कम्युनिटी ही इन्वॉल्व हो, कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं, उसे हलाल फूड कहते हैं या हलाल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अब टूरिज़्म में भी हलाल इंडस्ट्री घुसपैठ कर चुकी है। ये सैर सपाटे का वो चलन है जिसमें मुस्लिम लोगों को उनके मज़हब के हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो प्राइवेसी बनाए रखने के लिए रूम में लिफ्ट का खुलना हो या फिर महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग सी बीच हो। हलाल वेकेशंस के पैकेज भी अब मिलने लगे हैं। मुस्लिम फ्रेंडली ट्रैवल का बाज़ार लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग सर्वे इसके बारे में दावा करते हैं कि ये मुस्लिम देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में बसे मुसलमान भी अब हलाल हॉलीडे चाहने लगे हैं। जी हाँ, ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट आया है, हलाल हॉलीडे। तो आइए जानते हैं कि ये हलाल हॉलीडेज़ क्या है और क्यों मुस्लिमों में इसकी मांग बहुत बढ़ रही है। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में तो कुछ कहना नहीं है। पूरे विश्व में जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो सिर्फ ईसाई धर्म से पीछे हैं, यानी एक नंबर पे ईसाई धर्म है और दूसरे नंबर पे इस्लाम है। अब पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मुसलमानों के पास छुट्टियों पर खर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। ऐसे में हलाल हॉलीडेज़ एक उभरता हुआ बाज़ार है। ये एक ऐसा बाज़ार है जहां उन्हें हलाल खाना उपलब्ध होता है, उनकी सुविधा से नमाज उपलब्ध होता है और उनके अपने धर्म की जितनी भी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो सारे करने की सहूलियत दी जाती है। इस्तांबुल में रहने वाली एक महिला हेज़र बताती हैं कि उन्हें तुर्की में हलाल हॉलीडे के लिए जगह ढूंढने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब भी उनका परिवार किसी गैर इस्लामिक देश में यात्रा करता है तो उन्हें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और योजना बनानी पड़ती है कि कहाँ खाएं, कहाँ रहें, कहाँ जाएं। वो कहती हैं कि हलाल होटलों में वे नमाज के लिए चटाई उपलब्ध कराते हैं। अगर हम सामान्य होटलों में रुकने जा रहे हैं तो फिर हमें अपने साथ नमाज के लिए चटाई ले जानी पड़ती है। उनका कहना है कि मैं होटलों में कम कपड़े पहने लोगों को नहीं देखना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमारी आस्था और संस्कृति का पालन करते हैं। हम उन्हें समुद्र तटों पर नहीं ले जाना चाहते जहाँ लोग नग्न होकर धूप सेकते हों। ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स के मुताबिक 2022 में हलाल ट्रैवल व्यवसाय $220 बिलियन का हो चुका है। कुछ कंपनियां हलाल पर्यटन में विशेषज्ञता रखती हैं, जबकि अन्य इसे एक विकल्प के रूप में अब शामिल करती जा रही हैं। मालदीव पश्चिमी देशों में खासकर होटलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ अब दुनिया भर से हलाल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। मालदीव के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मौसूम कहते हैं कि मालदीव एक मुस्लिम देश है और हमारे पास पहले से ही मुस्लिम अनुकूल पर्यटन है और यह क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर मौसूम का कहना है कि सभी होटल का 1/4 हिस्सा अब समुदाय आधारित मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से रिज़र्व कर दिया गया है। सभी होटलों में 1/4 हिस्सा मुस्लिमों के लिए रिज़र्व है। वो कहते हैं कि रिसॉर्ट के कमरे के आवंटन में भी, कमरे के डिज़ाइन और खाने के मामले में भी ये पूरा माहौल मुस्लिमों के अनुकूल है। 2023 ग्लोबल मुस्लिम इंडेक्स में अधिकांश मुस्लिम देशों का दबदबा है। शीर्ष स्थान पर इंडोनेशिया और मलेशिया काबिज है। लिस्ट में केवल 2 गैर मुस्लिम देश हैं, एक सिंगापुर और दूसरा ब्रिटेन। तो इन दोनों ने अपने को अब हलाल के अनुकूल तैयार कर लिया है। लंदन में 5 सितारा लैंडमार्क होटल
जो 1899 में खुला था वह अब हलाल मांस ही परोसता है। होटल के कर्मचारियों को मध्य पूर्व की धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक समझ की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि मुस्लिमों के साथ आप कैसे पेश आएं। इसकी ट्रेनिंग होटल के कर्मचारियों को दी जाती है। उसके डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे पास अल्कोहल युक्त ड्रिंक्स के अलावा बिना अल्कोहल वाली ड्रिंक्स भी है। हमारे बार में आप एक गैर अल्कोहल कॉकटेल ले सकते हैं जो कि बहुत लोकप्रिय है। होटल में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे हैं। उत्तर में एक गेट है जो कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। व्यक्तिगत इस्तेमाल का मतलब यहाँ विशेषकर मुस्लिम महिलाओं से है। वो मुख्य द्वार से नहीं आती, वो होटल के उत्तरी द्वार से आती हैं क्योंकि वो दिखना पसंद नहीं करती कि वो इस होटल में आ रही हैं। इसलिए वे उत्तरी गेट से प्रवेश करती हैं जहाँ एक विशेष लिफ्ट भी है जो सीधे उनके कमरे तक उन्हें ले जाती है, जो उनके कमरे में ही खुलती है ताकि कोई उन्हें देख न सके। होटल में नाच गाने के लिए एक बड़ा कमरा है जिसका इस्तेमाल शादियों के लिए किया जाता है। इस्लामी रिवाज के मुताबिक इसमें पुरुष और महिला मेहमानों को अलग अलग रखे जाने की व्यवस्था है। निश्चित तौर पर इस तरह की व्यवस्थाओं पर पैसा अधिक खर्च होता है, लेकिन मुस्लिम लोग आज हलाल हॉलीडेज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पहले हलाल टूरिज़्म की शुरुआत मुस्लिम देशों से हुई थी, लेकिन बाद में ये यहीं तक सीमित नहीं रहे। अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली में भी अब हलाल फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाए जा चुके हैं। यानी दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ ऐसे स्पॉट्स बना चुके हैं जहाँ मुस्लिम सैलानी घूमने के लिए आएँ तो उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। ये स्पॉट इस तरह बनाए जाते हैं जो मुस्लिम मान्यताओं को चोट न पहुंचाए। एक तो ये कि होटल या रिजॉर्ट जहाँ भी मुस्लिम ठहरे हों वो मुस्लिम फ्रेंडली होना चाहिए। ये हलाल जीवन शैली को सपोर्ट करता हो, जैसे वहाँ पे हलाल फूड ही मिलता हो, अल्कोहल नहीं परोसा जाता हो, साथ ही पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल होते हों, यहाँ तक कि प्राइवेट बीच भी होते हों ताकि धार्मिक सोच को भी चोट न पहुँचे और टूरिस्ट छुट्टी का लुत्फ़ भी ले सकें। होटलों में नमाज पढ़ने का भी इंतज़ाम हो। निसंदेह आने वाले समय में इसका प्रचार और प्रसार और बढ़ेगा और दुनिया के और भी देश जो अब तक छूटे हुए हैं वो जल्दी ही हलाल टूरिज़्म को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन हलाल टूरिज़्म के लिए देश और टूरिज़्म इंडस्ट्री ये दोनों तैयार तो हो रही हैं, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। मसलन कि ये अलगाववाद को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो शहर या रिजॉर्ट खुद को हलाल फ्रेंडली घोषित कर दें उनके यहाँ बाकी धर्मों को मानने वाले आने से हिचकने लगें, क्योंकि लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो या जहां मुस्लिम कल्चर को ही सपोर्ट किया जा रहा हो। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लेते हुए इंडोनेशिया के कुछ शहरों पर स्टडी की और उसके नतीजे इसी तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की वजह से, हलाल टूरिज़्म की वजह से मुस्लिम अन्य धर्म के लोगों से अलग होते जाएंगे, जिसका नुकसान इस मजहब के लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि समाज से कटने का नुकसान तो हम सब जानते ही हैं। अभी फ़िलहाल भारत में हलाल हॉलीडेज़ के लिए या हलाल टूरिज़्म के लिए कोई पहल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन निकट भविष्य में देखते जाइए, शायद भारत के भी कुछ होटल्स अपने यहाँ इस टूरिज़्म को बढ़ावा देने लगें और फिर यहाँ भी ये नया टूरिज़्म स्टार्ट हो जाए जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।